बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वेल्स ऑफ। मैं हूं आसिफ खान और क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने इख्तितामी मरहले में बस अब दाखिल हुआ चाहता है। ग्रुप मरहला ख़त्म हुआ जहां साउथ अफ्रीका ने बिलाखिर एक कामयाबी हासिल की, लेकिन ये कामयाबी उनको सिर्फ एक खुशी दे सकती है, लेकिन उनकी टीम आगे नहीं जा सकती। ऑस्ट्रेलिया पहले ही क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए। भारत ने श्रीलंका को बासानी शिकस्त दी और भारत की टीम का जो अनबीटन रन है वो कंटिन्यू है इस टूर्नामेंट में। अब तक सेमीफाइनल मुकाबले होंगे 9 तारीख को इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा, 11 तारीख को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम्स खेलेंगी और उसके बाद 14 जुलाई को इस टूर्नामेंट का फ़ाइनल होगा। दरमियान में वक्फे हैं, दरमियान में एक्स्ट्रा डेज़ हैं कि अगर मौसम बीच में ख़राबी पैदा करे तो उस डेज़ का इस्तेमाल किया जा सके। बात इन दोनों मैचेस के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम जो पाकिस्तान के मामलात हैं उस पर भी हम बात करें। बड़ी अहम आज डेवलपमेंट होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद आज कराची में 2:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उनमें ज़रूर वो अपनी स्ट्रैटेजी और फ्यूचर पॉसिबली उसके बारे में बताएंगे। तो वो भी अपडेट्स आपको न्यूज़ 1 के प्लेटफॉर्म से न्यूज़ बुलेटिन्स के थ्रू मिलती रहेंगी। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मोहम्मद मसरूर साहब हमारे रेगुलर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एनालिस्ट। अब जिस तरह का फीडबैक मुझे आ रहा है माशाल्लाह आपके लिए, अस्सलाम वालेकुम मसरूर। सबसे पहले जैसा फीडबैक आ रहा है माशाल्लाह आपकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं लोग। आपके सारे शायद आपके सारे जानने वाले लोग हैं। नहीं, मेरे सारे जानने वाले, आपके तो साफ़ी बरादरी है, मेरे तो सारे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में है। अभी वो आएंगे, पूरी टीम आएगी तब पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये कि अच्छा आप एनालाइज़ कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करते। लोग ये कहते हैं बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं। मैं तो एनालिस्ट क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। जो परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, जो गलतियां हैं, उन पे हाईलाइट कर रहे हैं। किसी का पर्सनल एजेंडा नहीं यहाँ पे चल रहा। चलें फिर अब गलतियाँ शुरू आप लेकर चल रहे हैं ना। हमें तो बस हमें करना क्या है, एजेंडा हमारा एक ही है, झंडा। हमारा जो झंडा है वो हमारा एजेंडा है, बस इतनी सी बात। तो अगर ये इस मैच से शुरू कर लें। फाफ डू प्लेसिस जागे भाई, बड़ी देर के बाद जागे और डीकॉक भी जागे। डीकॉक विकेटों के पीछे भी कल बड़े शानदार अंदाज में नज़र आए। उसके अलावा भी परफॉर्मेंसेस आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन लॉस्ट कॉज 325 रन करने में कामयाब हुआ साउथ अफ्रीका। क्या पॉजिटिव लेके जा रहे हैं इस टूर्नामेंट से? कप्तानी के पॉजिटिव है। फाफ डू प्लेसिस 100 करके गए और एज अ स्ट्रॉन्ग अपने कंट्री वापस जाएंगे। जाहिर बात है उनके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में देखा जाएगा कौन कौन से प्लेयर आ रहे हैं और जो कॉल पैक का इनका चक्कर है, कौन कौन से प्लेयर जा रहे हैं। प्लेयर तैयार करते हैं, वो तैयार होकर इंग्लैंड चले जाते हैं, कॉल पैक ले लेते हैं। तो अब ये चीज़ें देखी जाएंगी। कॉल पैक क्या मतलब, ज़रा समझाइए। जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, जो अगर इंग्लैंड में जाके खेलना चाहते हैं इंटरनेशनल प्लेयर, तो उनको 3 से 4 साल वो काउंटी खेलते हैं। जैसे कॉलिन इंग्रम है और केवन पीटरसन पहले गए थे, बहुत साउथ अफ्रीका से ही गए थे। सारे जो इनके जो डोमेस्टिक के, या कॉलिन इंग्रम तो साउथ अफ्रीका से खेले हुए भी थे, तो वहाँ पे काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 3 से 5 साल का, फिर वहीं पे नेशनल हो जाते हैं, फिर इंग्लैंड की तरफ से खेल भी सकते हैं वो। प्लस पैसों का बड़ा अमल दखल है इसमें, क्योंकि जो काउंटी क्रिकेट पेमेंट्स होती हैं, प्लस वो लीग्स ऑन हो गई हैं, अब मुख्तलिफ लीग्स में खेलते हैं। तो ये जो उनके तैयार प्लेयर थे, जो लॉट थी, वो काफ़ी इंग्लैंड क्रिकेट में चले गए। कॉल पैक कहते हैं इसको। जी, कॉल पैक। चलें, ये आपने मालूमात में इजाफा किया। वैसे भी उनके कॉल बैक भी करना चाह रहे थे कुछ लोग लेकिन उन्हें नहीं लिया। जी, AB डिविलियर्स हैं और बाकी प्लेयर हैं। देखें, ये तो मैं स्टैंड करता हूँ, जैसे जो अपना साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने जो स्टैंड लिया बड़ा ज़बरदस्त है। ये मुल्क की टीम है, आपका डिसीजन अपनी मर्ज़ी से मैटर नहीं करता। चले, उसके अलावा डेल स्टेन का ना होना भी इनको, डेल स्टेन का भी नाम होना इनको प्रॉब्लम रहा है। फिलेंडर का ना होना भी इनको नुकसान रहा। इंजरी प्रोन रही टीम, मगर सबको पता है जितने भी पिछले 4 सालों में ये टीम परफॉर्म अच्छा करती रही है। कॉम्बिनेशन अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती रही। वर्ल्ड कप में नहीं खेल सकी, कॉम्बिनेशन नहीं बन सका, डुमनी बाहर रहे, डुमनी फॉर्म में नहीं थे, तो ये चीज़ें चलती रही हैं। इसके अलावा फिनिश अच्छा किया है, होपफुली दोबारा जाके बैठेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे, क्या करेंगे। चले, ये तो इनके मसाइल रहे। ऑस्ट्रेलिया को भी ये एक तरह से झटका कहेंगे आपके। वो तवक्को कर रहे थे कि इतना बड़ा स्कोर होगा, वार्नर खेले लेकिन फिंच इतना अच्छा नहीं खेल सके। ख्वाजा के साथ भी मसाइल हैं, जो हम अभी लेटेस्ट पढ़ रहे थे, शायद उसकी इंजरी वो नीचे बैटिंग करने आ रहा था, कैरी के बाद बैटिंग करने। लेकिन नहीं, उसकी इंजरी के बारे में ये कहा ऑस्ट्रेलिया ने कि नॉट लुकिंग ग्रेट, इतनी अच्छी साइन नहीं है। तो ये हिट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को। बड़ा मैच है, सेमीफाइनल।
बिल्कुल डेफिनेटली, मगर ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसी है कि उनको उन्होंने बैकअप रखा होता है, चाहे डोमेस्टिक में जो टीम में नहीं आया, अगर इंजर्ड हो गए ख्वाजा तो वो अपने डोमेस्टिक से भी किसी को कॉल कर सकते हैं, उनके पास बैकअप होता है टीम में। अब देखें ना, अगर फिंच और वार्नर को हटा दें, बीच में नहीं कर रहे, मगर अब लोअर मिडिल ऑर्डर से कैरी आए, कैरी 2-3 अच्छी इनिंगें खेल रहे हैं तो वो फॉर्म में है। तो जहाँ मोर और लेस 2 या 3 बैट्समैन आपकी टीम में फॉर्म में हो तो दैट मीन्स यू कैन डैमेज एनी बॉलिंग। अच्छा, एक बात की जाती है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट की जब बात करते हैं तब तो बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं कि लड़का डोमेस्टिक से तैयार नहीं होके आता, यहाँ पर बेरेंडॉफ को खिला लें आप, किसी और को खिला लें आप, वो आता है और मोर और लेस परफॉर्म करने की पोजीशन में होता है। तो ये तैयार कैसे होते हैं लड़के? चलें, आपको अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा ज़बरदस्त। तो मैं क्या अच्छे सवाल नहीं करता वैसे? नहीं, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। मुझे सिर्फ ये बताएं, अहमद शहजाद डोमेस्टिक से डायरेक्ट टीम में आए, हाँ, शुरू के मैचों में क्या परफॉर्मेंस थी? बेहतरीन परफॉर्मेंस। उमर अकमल बेहतरीन परफॉर्मेंस। फवाद आलम पहले टेस्ट मैच में हाँ, 150 पहले में किया, सेंचुरी है। खुर्रम मंजूर की परफॉर्मेंस, खुर्रम मंजूर एक अलग टॉप। मैं शुरू के मैचेस, खुर्रम हाँ खेले, जो जिम्बाब्वे बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया था ना 2008 में। शुरू के मैचेस कह रहा हूँ मैं, वनडे या टेस्ट क्रिकेट, हाँ। अगर डोमेस्टिक से डेब्यू करके जाते हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेस में आपको वो उस हिसाब से बता रहा हूँ। जो जाता है, आबिद अली ले लें, डोमेस्टिक का अभी करंट था ना, पहले मैच में 100 की, ठीक है, परफॉर्मेंसेस जाकर वो देते हैं शुरू के 10-12 मैचेस में। बाकी उसके बाद जो प्रोसेस है पाकिस्तानी टीम में रहने के बाद, उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है। यही मिसाल अगर आप बाबर आजम पे ले लें, तो बाबर आजम को इसी तरीके से संभाल के लेकर चला जाए में क्या, लेकिन बाबर तो इतना ज़्यादा फर्स्ट क्लास तो खेल के नहीं आया। फर्स्ट क्लास नहीं खेल गया, मगर वो जूनियर सेटअप से रेगुलर खेलते हुए 16-19 वर्ल्ड कप खेले। अच्छा, इसको हम लोग 2 हिस्सों में बांट लेंगे, एक तो आपका फर्स्ट क्लास है, दूसरा ये जो ग्रेट क्रिकेट जो आपकी अंडर 13, 16, 19। तो पहले आप जो ये फर्स्ट क्लास वाली बात कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करें। तो ये फर्स्ट क्लास के जितने भी हमारे डेब्यूटेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर होते हैं, उन्होंने हमेशा जाके, आप पुरानी हिस्ट्री भी ले लें, जो फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर थे, जैसे इंजमाम भाई आए या बासित भाई आए या राशिद भाई आए, ये लोग फर्स्ट क्लास से ही आए ना। इनकी शुरू की परफॉर्मेंसेस और बाद में भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही। करंटली लॉट में आपके जब शुरू में आए थे अहमद शहजाद, उमर अकमल, तो ये तो स्टार, डायरेक्ट सुपरस्टार के उसमें चले गए, तो उमर अकमल, अहमद शहजाद, फिर ऊपर रह के इनकी परफॉर्मेंसेस का ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ। असल में हमने बहुत वक्त से पहले भी कुछ लोगों को हाइप बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ये भी नुकसानदेह हो जाता है। अहमद के साथ यही हुआ, उमर के साथ यही हुआ, करंट लॉट में भी बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको स्टारडम मिला, और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो बहुत ज़्यादा हुआ है ना। देखें, बिल्कुल हुआ, मगर मैं अब पड़ोसी मुल्क की मिसाल दे दूं, उधर से ज़्यादा स्टारडम तो कहीं नहीं होता ना। वहाँ पे जितने मतलब कमर्शियल, देखिए मैं इसको एड्स वगैरह हैं, मैं आपको इसमें यहाँ पे रोकूंगा। एक होता है स्टार प्रोड्यूस करना, एक होता है प्रोडक्ट बनाना। जी, वहाँ जो हो रहा है वो कमर्शियल एंगल से आप प्रोडक्ट बनाते हैं। हार्दिक पांड्या को उन्होंने एक प्रोडक्ट के तौर पे बनाया, बीच में कंट्रोवर्सी भी आई, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो कंट्रोवर्सी भी उस पूरे पार्सल का हिस्सा था। ठीक, जब वो एक टॉक शो में गए थे हार्दिक पांड्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दूसरे केएल राहुल थे शायद, मैंने देखा नहीं, मुझे याद इतना नहीं है वो, लेकिन वो एक पूरा मेथड है कि आप किस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं और एक नेक्स्ट बिग थिंग आप अनाउंस करते हैं। इसी तरह जब रोहित शर्मा आ रहा था तो रोहित शर्मा का नाम पहले ही था। इवन आप 80s में भी अगर चले जाएं तो सचिन तेंदुलकर का नाम पहले ही आना शुरू हो गया था। जब वो 89 में दौरा पाकिस्तान का किया था तो यहाँ पर ये बात कह दी गई थी कि एक बच्चा आ रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, प्रोडक्ट बनाई जाती है, मगर सबसे पहले आप ये देखें, प्रोडक्ट बना तो रहे हैं लोग पीछे, मगर प्रोडक्ट खुद क्या कर रही है। चलें, ये प्रोडक्ट कर क्या रही है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। टॉपिक कहीं और निकल गया, दूसरा मैच भी है और फिर सेमीफाइनल्स भी हैं इस ब्रेक के बाद। खुशामदेद बेल्स ऑफ में हम बात कर रहे हैं द पाथ वे। इन 2 मैचेस से बात करते करते हम यहाँ निकल आए। अब जो फर्स्ट क्लास की आप बात कर रहे थे, ग्रेट क्रिकेट की तो आपने तफसील से बात की है, हमारे पास जो 13, 16, 19 का है। अब ये मुझे बताइए कि टैलेंट को फ़ौरन ले आना चाहिए फर्स्ट क्लास के, या उसे फर्स्ट क्लास में पहले ग्राइंड हो देना चाहिए थोड़ा सा और, ताकि उसके बाद उसको इंटरनेशनल डिपेंड है कि फास्ट बॉलर्स की एक सर्टन एज होती है। अगर कोई फास्ट बॉलर पीक पे आपको यंगस्टर दिख रहा है तो बनिस्बत उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में डाल के, मैं 150 प्लस की बात कर रहा हूँ जो इस पेस से कर रहा है, तो आप उसको पाकिस्तानी टीम में ले लें, उसको सिस्टम में डाल दें, भले आप उसको ऑन एंड ऑफ खिलाएं, मगर उसकी, क्योंकि ये बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फिटनेस, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, मेंटल फिटनेस,
तो जब टीम के साथ रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश होगा। आपको केयर करनी पड़ती है इस लेवल पे फास्ट बॉलर। अगर फास्ट बॉलर 26-27 का डोमेस्टिक का फास्ट बॉलर लेकर आते हैं तो उसकी लाइफ कम होती है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट बोर्ड अगर कर रहा है तो ज़ाहिर बात है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है कि किसी यंगस्टर को, बैट्समैन को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसको मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलना चाहिए। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, किन किन वेन्यूज़ में रन कर रहा है, इधर इस्लामाबाद, पिंडी, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड उधर रन कर रहा है, कराची में रन कर रहा है, स्पिन कंडीशन में कैसा है, पेस कंडीशन में, सीमिंग कंडीशन में कैसा है। तो बैट्समैन को हमेशा कहते हैं कि टाइम दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया आपके सामने है, वो बैट्समैन 27-28 की एज में ही लेते हैं। बड़े बड़े उनके सुपरस्टार हैं इसी एज में खेलें, सिवाय एक रिकी पॉन्टिंग के, वो एक्सेप्शनल दे देंगे। एक्सेप्शनल जो है ना वो दिख जाता है, जैसे भी खेलने आ रहा होता है यंगस्टर, यंग लेवल पे भी बंदा प्लेयर दिख जाता है कि यार ये बाकी एक्सेप्शनल है। टीम रन तो करने आते हैं, शॉट्स तो हैं इसको, इसके बाद टीम इनिंग्स बिल्ड करना भी आती है। तो ये चीज़ें मैटर। आपने जो बात की फास्ट बॉलर की, उसमें मोहम्मद हसनैन की मिसाल आती है सामने। क्या सीखा होगा इस टूर पे उसको रख के इस तरह से? हसनैन ने क्या सीखा? सबसे बड़ी बात प्रेशर को करना सीखा होगा। किस बात का प्रेशर लिया उन्होंने? टीम जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके से वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, जो फिटनेस वहाँ पे जो रूटीन लाइफ है, उस रूटीन लाइफ को देखा होगा, मीडिया को इंटरेक्ट किया होगा, बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड में रहकर उन्होंने जो प्लेयर खेल रहे होते हैं उनसे चीज़ें सीखी होंगी बहुत सारी। तो ये चीज़ें, एटमॉस्फेयर जो है ना चीज़ों को सही करता रहता है। आपकी गलतियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसी तरह बिहेव करना शुरू हो जाए। लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हसनैन के लिए, 110% वर्ल्ड कप। मौका ना देने की आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? अभी वो तैयार नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, उनकी बॉडी, उनका माइंड? नहीं तैयार तो इंटरनेशनल तो खेल चुके हैं ना। लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे क्या डेब्यूटेंट गया है, डेब्यू नहीं हुआ उसका। डेब्यू तो हसनैन का हो चुका है। उसने बॉलिंग तो की है, उसने अच्छे प्लेयरों को भी किया, आउट भी किया, तेज भी किया। आप उसको सरप्राइज पैकेज लेकर गए। वर्ल्ड कप ऐसे ही ना, आपने खुद ही बोला कि 2011 में जुनैद खान भी वर्ल्ड कप नहीं खेला, 2003 में मोहम्मद शमी नहीं खेला इसी पेस पे, तो उसके बाद खेले, परफॉर्म किया, अगले वर्ल्ड कप भी खेले। तो ये अभी ठीक है, लेकर के सरप्राइज पैकेज ही लेकर गए थे हसनैन को भी, या उसकी कोई पास्ट परफॉर्मेंसेज नहीं थी कि लोग बोलेंगे हसनैन को नहीं खिलाया, हसनैन को नहीं खिलाया। ठीक है, माहौल नहीं बना, टाइमिंग नहीं बनी, वरना खेल भी जाते। क्योंकि पहला मैच हारने के बाद हम इस पोजीशन पे आ गए थे कि हम ऐसा रिस्क यंगस्टर का नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन ये पोजीशन उसको यकीनी तौर पे आगे फ़ायदा ज़रूर देगी। दूसरे मैच को क्विकली रैप अप करते हैं, उसके बाद फिर यही बातें हम मज़ीद करेंगे। इंडिया श्रीलंका कोई मुकाबला नहीं दिखा कल, बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं देखा, मगर एक प्लेयर ने 100 किए हैं, वो एंजेला मैथ्यूज़। हाँ, ये तो श्रीलंका की तरफ से हिम्मत दिखाई हो सकता है। अब ये आखिर के मैचों में श्रीलंका में भी यही लग रहा है कि प्लेयर्स आर फाइटिंग फॉर देयर प्लेसेस। ठीक है, इसका तो मैथ्यूज़ का तो ऐसा है ना, जब यहाँ से टीम बनी थी श्रीलंका में बहुत बातें हुई थी, एंजेलो मैथ्यूज़ को कप्तानी की ऑफ़र भी हुई थी, लेकिन ही रिफ्यूज़। इनकी हेड कोच से नहीं बनती, जो यही प्रेस में भी आया था कि हेड कोच से इनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि एंजेला मैथ्यूज़ जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया, ये मतलब टॉप लेवल के ऑलराउंडर बन सकते थे, मतलब थे भी। कैलिस को आइडलाइज करते हैं, ये मैंने इनसे सवाल कोलंबो में किया था मैच के बाद। तो इनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी कि सिंगल हैंडेड मैच जिताते थे, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। फिर इंजरी प्रोन रहे, इंजरी रही। मगर यहाँ पे जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, देखें प्लेयर के अपने ऊपर भी होता है, इंजरी किसको नहीं होती। बड़े बड़े प्लेयरों को इंजरी हुई है, फिर कम बैक किया है, चाहे वकार यूनुस हो, चाहे इमरान खान हो, हमारे बहुत सारे बॉलर्स, बैट्समैन जो थे इंजरी के बाद वापस आए, फिर उन्होंने अपने आप को केयर किया और परफॉर्म किया। एंजेला मैथ्यूज़ ऐसा प्लेयर था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप ऑलराउंडर बन सकता था, और शुरू में इन्होंने कैरियर के शुरू में बॉलिंग बैटिंग दोनों में प्रूफ करके भी दिखाया। मगर ये टेस्ट मैचेस में, हाँ, मगर ये खुद अपने आप को, मतलब अपने आप से ना इंसाफ नहीं कर पाए। इंजरी रही, इंजरी किसी को भी होती, फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है इंजरी के लिए, आपको फिटनेस लेवल अपना बढ़ाना पड़ता है। तो इन्होंने वो चीज़ें नहीं की, तो वो एक सर्टन लेवल पे ही खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। मैं बैटिंग करूँगा, रन कर दूँगा। प्लेयर टैलेंट नो डाउट सबको ही पता है कितना अच्छा है वो, मगर वो उस तरीके से परफॉर्मेंस। मलिंगा से सीखना चाहिए था इनको। मलिंगा इस एज में आया है, बिल्कुल इतनी सारी बातें हो रही थी, उसके बावजूद वर्ल्ड कप का इतना ज़बरदस्त स्टार बना। वो 2 हैट्रिक्स हैं वर्ल्ड कप में, 2 हैट्रिक्स हैं मलिंगा की बड़ी खिदमत है। शायद 29-30 मैचेस खेल गया वर्ल्ड कप के। 26 मैचेस में शायद इनके 26 मैचेस खेल गए, और 36 विकेट है शायद इस तरीके से। मगर ये तो स्टार्स थे, सुपर स्टार्स थे अपने टाइम पे मलिंगा, और वर्ल्ड कप श्रीलंका की तरफ जीते नहीं, फाइनल खेले हैं।
मतलब उस टाइम पे जब ये फाइनल हारी थी श्रीलंका, तो उस टीम का हिस्सा थे और प्रूवन है, टेस्टेड एंड प्रूवन। हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा इंजरी का शिकार रहे, ऑफ कलर रहे, टीम से बाहर थे, फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मजाक, इनका तो मजाक की हद तक बात हुई है फिटनेस पे। लेकिन जो कैरेक्टर उसने शो किया है मलिंगा ने, और आप श्रीलंका में आपका तो जाना हुआ होगा, वहाँ तो बिलबोर्ड्स पे यही नज़र आते हैं। जी जी, मलिंगा या संगा और महिला, ये 3 लोग ही उनके नज़र आते हैं। ये 3 लोग ही। लेकिन ये ही इज़ अ बिगेस्ट स्टार देयर। बिलबोर्ड्स देखें, रोड्स पे देखें, स्टाइल भी इन्होंने अपना बनाया हुआ है। उनका मतलब स्टाइल आइकॉन भी उधर चलते हैं श्रीलंका में। मलिंगा को लोग बहुत फॉलो करते हैं। इस तरह का फास्ट बॉलर श्रीलंका में नहीं आया, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी इस तरीके का नहीं आया सेक्शन। नहीं, पेस के हिसाब से श्रीलंका में जितने फास्ट बॉलर आए, रमेश रत्नायके से आप शुरू कर लें, जब इन्होंने खेलना शुरू किया, मिलिट्री मीडियम जेंटल चमंदा वास, फिर वास आ गए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, फिर पूरा सेकरा जो उनके बॉलर थे, जोएसा भी आए। लेकिन इस तरह का तेज बॉलर, अनयूजुअल बॉलर नहीं आया। तो ये ट्रेंड सेटर हो सकते हैं श्रीलंका में, बिल्कुल। मगर अभी भी मैं देख रहा हूँ जूनियर क्रिकेट में भी कोई श्रीलंका की मतलब ऐसा कोई यंगस्टर जो तेज़ बॉलिंग करता हो आ रहा हो, या ए क्रिकेट में भी, तो वो दिखा नहीं है अभी। उनका भी अंदर इंटरनल बड़े प्रॉब्लम्स हैं वहाँ। लेकिन ये कि इन प्रॉब्लम्स के बावजूद बांग्लादेश को राज़ी कर लिया उन्होंने। बांग्लादेश इज गोइंग टू श्रीलंका, टूर कर रही है। ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि आपस के जो मुल्क हैं करीब, एशियन ब्लॉक, ये सपोर्ट कर रहा है। पहले पाकिस्तान ने किया, अंडर 19 टीम पाकिस्तान अभी करंट भेजी थी हमने। मई में हम लेकर गए थे टीम, और जून के पहले हफ्ते में वापस आए। श्रीलंका ने भी पाकिस्तान की बड़ी बहुत ज़्यादा ये तो आपस में, वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पाकिस्तान का नाम लेंगे तो लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं। जी जी, काफ़ी रिस्पेक्ट। तो वो तो हमारा ताल्लुक ऐसा है और आगे भी ऐसा चलेगा। अब अगर हम दूसरी टीम्स को देख लें, इसमें 6 टीम्स बाहर हो गई। 6 में से अगर आप 3 टीम्स को आज हम देख लें जो बाहर हुई हैं, जिसमें एक तो यही श्रीलंका है, इसकी तो हमने बात कर ली कि इनके मसाइल थे, इनके कुछ मसाइल शुरू में भी थे ना। जी जी, जब इनकी टीम नहीं बन रही थी, सिलेक्शन कमेटी का मसला, कोच का मसला, पैसों का मसला, हालात का मसला, ये सारी चीज़ें लेकर ये चले। तो श्रीलंका के बाद अगर आप देख लें, वेस्ट इंडीज़ को देखें, तो वेस्ट इंडीज़ के भी कमोवेश ऐसे ही मसाइल थे शुरू में। वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीम थी जिससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरीके, जो भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली, परफॉर्मेंसेस उनकी नीचे ऊपर रहीं, मगर ये टीम ने इस वर्ल्ड कप में अपना इम्पैक्ट छोड़ा है वर्ल्ड क्रिकेट में कि ये टीम अब आगे जाएगी ऊपर। बैटिंग का प्रॉब्लम था, और उनके जो भी मतलब प्रेस रिलीज़ आ रही हैं पुराने प्लेयरों की, तो अब सारे सपोर्टिव होकर एक झंडे के नीचे आ रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है उस रीजन में, बड़ा मुश्किल ये हो गया था पिछले चंद सालों में कि ये आपस में जो आइलैंड्स हैं इनके अभी आपस में बहुत सारे मसाइल थे। जी जी, जैसे मुझे याद पड़ता है बारबाडोस के जो चीफ थे, उनका विंडीज़ क्रिकेट से नहीं बन रही थी, और भी बाकी लोग हैं वो अलग अलग कर रहे थे। लेकिन आपको इस यहाँ से स्टार्स कौन कौन से मिले बैटिंग डिपार्टमेंट में? पूरन, हिटमायर, ये तो प्रूवन है। पूरन तो लीग क्रिकेट में तो प्रूवन, लीग क्रिकेट देखिए सर, मैं आपको कोई T20 और ये वनडे, लीग क्रिकेट में तो सबसे बड़ा सुपरस्टार राशिद खान था ना बॉलिंग में, ठीक है। तो वर्ल्ड कप में देख लें, ये यहाँ पे पूरन, उसके अलावा शाय होप, हिटमायर, ये सारे ये बैटिंग आगे इनका जिस तरीके से बैटिंग करते रहे, जो वेस्ट इंडीज़ का ब्रांड ऑफ क्रिकेट था, ये उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं पुराने, चाहे उस स्टाइल से खेलना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा वेव रिचर्डसन हो गए या ब्रायन लारा हो गए, डेजमंड हिंग्स हो गए या ग्रेनिच हो गए, ये उसी स्टाइल से क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन उस वक्त आपके में मिडिल ऑर्डर में भी इनके पास प्लेयर्स होते थे। बिल आपके पास मिडिल ऑर्डर में हूपर मौजूद थे, मिडिल ऑर्डर में और भी लोग ही मौजूद थे। ये दोनों मिडिल ऑर्डर में आए ना, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर है वो मतलब विकेट पे ठहर के खेलता है, टाइम लेता है, तो वो उस ब्रांड में चला जाएगा। जाहिर बात है जब टेस्ट क्रिकेट में जाएगा उसके अंदर टेम्परामेंट है, तो वो उसने वनडे भी क्रिकेट में भी दिखाया कि 100 बॉलें उसने खेली हैं, 50-60 के स्ट्राइक रेट से भी रन बनाए। चले अब वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग पे भी बात करेंगे और भी टीम्स को टच करेंगे और पाकिस्तान पे यकीनन बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। बात बड़ी अच्छी अब हो रही है और हमने एक टीम को, 2 टीम्स पे हमने बात कर ली। वेस्ट इंडीज़ की अगर बॉलिंग से आप पॉजिटिव उठाएं इस वर्ल्ड कप में, मतलब सैल्यूट करते हैं। अब शेल्डन कॉटरेल आपके ख्याल में पॉजिटिव है? दूसरा और भी तो बॉलर्स खेले हैं, बड़े अच्छे बॉलर्स खेले हैं बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ जो एक लेकिन नया ये आया, बाकी कीमार रोज भी पहले दूसरा एक स्पिनर्स के लिए थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को। एक आध स्पिनर अगर
अभी 1-2 साल के लिए बद्री या नारायण खेल लेते हैं तो डेफिनेटली जब ये आएंगे तो जूनियर लॉर्ड भी इनको फॉलो करके एक स्पिनर्स निकल आएंगे। हाँ, लेकिन खैर वो काम उस पर करेंगे। अब तीसरी टीम अगर आप देख लें जो बाहर हुई एक्सपेक्टेडली, वो अफगानिस्तान की टीम। अफगानिस्तान एक्सपेक्टेडली इसलिए कहा क्योंकि ना उनकी वर्ल्ड रैंकिंग थी, अभी उन्होंने शुरू किया है सिलसिला, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सारे मैचेस वो हारे, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव उनमें देखते हैं आप। बांग्लादेश अपना अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान को 3 डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ज़्यादा। वनडे और T20 से अगर लॉन्गर वर्जन में जाना है तो उनको 3 डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अपने बैट्समैनों को विकेट पे स्टे करना, लॉन्गर वर्जन पे सेशन बाय सेशन खेलना, जब वो सीखेंगे तब वो 50 ओवर्स क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे ज़्यादा अच्छा। अभी भी कर रहे हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मगर जितनी ये डे क्रिकेट स्टार्ट होगी 1 डे या 2 डे 3 डे, इससे बैट्समैनों को बड़ा फ़र्क पड़ता है। असल में उनकी अप्रोच नहीं है कि वो लंबी क्रिकेट खेलें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट उनकी अब शुरू हुई है क्योंकि उनको स्टेटस मिल गया, तो वहाँ अब्दाली कब होता है वहाँ, इसके अलावा भी फर्स्ट क्लास उनकी जो 3 दिन की क्रिकेट है वो चल रही थी, लेकिन अब फर्स्ट क्लास उनको 4 डे वाली में आना है। आ गए हैं लेकिन इतना इस्टेब्लिश अभी भी नहीं, लेकिन ज़ोर सारा उनका भी छोटी क्रिकेट पे हो रहता है। सितंबर में वो कर रहे हैं अपनी शपगीज़ा, एक लीग होती है 6 टीमों का T20 टूर्नामेंट, जिसमें वो जो 2013 से चलता आ रहा है तो उसका एडिशन कर रहे हैं। उसके बाद अक्टूबर में APL अफगान प्रीमियर लीग कर रहे हैं। नवंबर में एक टेस्ट सीरीज़ प्लान कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ। टेस्ट सीरीज़ उन्होंने बल्कि कर भी दी। बड़ा अच्छा होगा अगर वेस्ट इंडीज़ जाएंगे। नहीं, वेस्ट इंडीज़ नहीं जा रहे, इनका जो होम वेन्यू है ना जी, जो इंडिया है जी, वहाँ पे खेलेंगे। चलें ठीक है, वो भी वेन्यू अच्छा, मगर ये जितनी टेस्ट क्रिकेट और 4 डे क्रिकेट अपनी कराएंगे उस तरीके से, अगर T20 1 डे या इसमें कंसंट्रेट करेंगे तो उनको लिमिटेड, मतलब 1-8 टूर्नामेंट के प्लेयर मिलेंगे, परफॉर्म करेंगे। T20 की तो बन गई इनकी टीम अच्छी, मगर बैट्समैन इनको चाहिए होंगे जो वो विकेट पे स्टे करना सीख आता हो। और यह है कि जिस तरह कलरफुल क्रिकेट की तरफ इनके लड़के ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन अब नीचे बच्चे आते जा रहे हैं, कुछ बॉलर्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं क्योंकि राशिद को देखें जो इनके स्टार्स हैं ना, जो डिफरेंट लीग में जा रहे हैं, जब इनकी 4 डे क्रिकेट स्टार्ट होगी डोमेस्टिक क्रिकेट, तो डेफिनेटली बोर्ड भी लाइबल करेगा ये T20 के जो स्टार्स हैं ये 4 डे क्रिकेट के मैक्सिमम मैचेस खेलें। जब वो खेलेंगे उन बच्चों के साथ तो मतलब एक माहौल बनेगा और उनको काफ़ी चीज़ें लर्न करने के, इनका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा और जो यंगस्टर हैं काफ़ी चीज़ें लर्न करेंगे, तो ये ज़रूरी होगा। अभी तो ये अलाउ कर रहे हैं, तमाम लीगों में जा रहे हैं अफगानी प्लेयर, जब ये इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनेगा, प्रॉपर 4 डे क्रिकेट होगी, तो ये भी मेरे ख्याल से 1 या 2 लीग में ही अलाउ करेंगे। नहीं, क्या लाइबिलिटी होती है जैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल है या ICC है कि वो इस तरह के मुल्कों में जाए और इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को देखे और उसमें मदद करे, इस तरह का कुछ सिस्टम? इनको तो हमेशा से ICC तो मदद करते आ ही रही है ना, इन कंट्रीज़ को जो स्टार्ट में थे इन सबको फंडिंग भी करती रही है और स्ट्रक्चर भी बना के देती रही है। तो ये तो हो गए अफ़गानिस्तान के मसाइल, वेस्ट इंडीज़ के मसाइल, हमने श्रीलंका पे भी बात हमने कर ली, बांग्लादेश पे हमने काफ़ी बात की है। बांग्लादेश पे तो हम तफसील से, अब क्योंकि कल भी मैच नहीं है तो हम कल के दिन में भी उठा रखते हैं कि बाकी जो टीम रह गई ऊपर जाने से, साउथ अफ्रीका है जैसे वो रह गई, पाकिस्तान की टीम रह गई, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ से क्या हासिल किया और आगे क्या वे फॉरवर्ड है। मैं बस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं, एक मरतबा फिर याद कराऊँ कि सरफराज अहमद आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो बहुत कुछ बताएंगे अपनी स्ट्रैटेजी जो रही उसके हवाले से। बस चलते चलते आप, अगर ये पहला सेमीफाइनल है, कोई दूर है, लेकिन इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आपकी टीम्स कौन सी हैं फाइनल के लिए? मैं तो बहरहाल याद कर रहा था, अगर सोचें जो पोजीशन न्यूजीलैंड की थी तो इंडिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इससे बड़ा वर्ल्ड कप होता नहीं, मगर हो नहीं सका। बहरहाल ये अपनी एक सोच थी कि ये अगर मैचेस होते तो क्या पूरी दुनिया में, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में धमाका होता। बहुत ही बड़ा सिस्टम होता। 2 आर्च राइवल सेमीफाइनल में टकरा रहे हैं, पहले 2 आर्च राइवल सेमीफाइनल में टकराते हैं दूसरे। लेकिन मेरी टीम तो बहरहाल आपने सवाल किया, मेरी टीम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया थी फाइनल की, मगर मुझे अब तो चेंजेस ही हो गई। अब आपको क्या लग रहा है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड फाइनल लग रहा है? न्यूजीलैंड इंग्लैंड फाइनल लग रहा है, मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। चलें ठीक है जी, मैंने ये नोट कर लिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। आप लोग से इस वक्त इजाज़त चाहते हैं, आते हैं आपके पास एक मरतबा, फिर कल हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।